आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सुबह से पल पल का अपडेट और पल पल की तस्वीरों के साथ जानकारी इंडिया न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आज बनारस के लिए ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन की जो चर्चा है ना, वो अब सदियों तक की जाएगी। पीढ़ियां दर पीढ़ियां इस दिन को याद करेंगी, क्योंकि बनारस के लोग कह रहे हैं आज ऐतिहासिक दिन है। और इस ऐतिहासिक दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक्टिविटी पर इंडिया न्यूज लगातार आप तक बड़ी जानकारी पहुंचा रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। आम लोगों को समर्पित एक तरीके से कर दिया है, जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, वहीं पूजा अर्चना की, परिक्रमा की और 108 बार मंत्र का जाप भी किया। हालांकि मंत्र वो कौन सा था, ये पीएम मोदी जानते होंगे। काल भैरव मंदिर भी पहुंचे, जो सबसे पहले पहुंचे थे बनारस पहुंचने के बाद, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हैं तो पहले काल भैरव मंदिर में जाकर माथा टेकना होता है, एक तरीके से इजाजत लेनी होती है, क्योंकि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं काल भैरव बाबा। कॉरिडोर का उद्घाटन ये खास मौका रहा और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैं बनारस के लोगों को सीधा सीधा कहता हूं कि जो डमरू हाथ में रखते हैं उनका है बनारस, उनकी सरकार है। ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संबोधन में कई बड़ी और खास बातें प्रधानमंत्री ने कही और साथ ही कहा कि संकल्प आप लोगों से मैं चाहता हूं स्वच्छता का, सृजन का और आत्मनिर्भरता का। ये 3 संकल्प आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि लगातार आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम आगे बढ़ते रहें। एक तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें अभी की हैं, और ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें बदलती रहेंगी। आज की कुछ खास तस्वीरें आपके लिए हमने तैयार करके रखी हैं, जिन्हें आप देख पाएंगे आज के खास मौकों पर अलग अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज के दौरे से जुड़ी ये कुछ खास तस्वीरें। नीचे की पट्टी पर आप देख रहे होंगे भव्य मंदिर परिसर में किस तरीके की तैयारी थी, फूलों से कैसे सजाया गया। 40 टन फूलों का इस्तेमाल किया गया। नए धाम में 27 खास मंदिर हैं और दीवारों पर काशी की कलाकृति और संस्कृति साफ झलकती है। ये जो 4 तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बाबा विश्वनाथ की पूजा अभिषेक के दौरान की है। दुग्धाभिषेक जब उनका हुआ, कैसे पूजा अर्चना में शामिल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे विधि विधान के साथ, पूरी आस्था और निष्ठा के साथ पूजन किया गया है। दान पुण्य भी किया और फिर इसके बाद जिसे बार बार बढ़ावा दिया भी जाता है, खासतौर से प्रधानमंत्री के जरिए पौधारोपण भी उनके जरिए किया गया। और जब भी इस तरह के खास आयोजन होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश जरूर देशवासियों को देते हैं कि पौधारोपण जरूर करना चाहिए। और जब कुछ ऐसा ऐतिहासिक दिन रहता है तो वहां भी पौधारोपण किया जाता है, जो प्रधानमंत्री ने किया। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीधा लाइव तस्वीर है। अभी आगे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि आज का जो खास कार्यक्रम था वो था लोकार्पण का। बनारस के लोगों का सालों का इंतजार खत्म हुआ है, करीब 33 महीने। ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं ना, अलग अलग एंगल से, उन दीवारों ने, यहाँ के पूरे परिसर ने उन मशीनों को चलते हुए करीब 33 महीने तक देखा है। यहाँ लगातार मरम्मत का काम चलता रहा, कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। और आप समझिए कि जब लगातार कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, लोगों की मेहनत भी इसमें लगी होती है और लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं बहुत बेसब्री से कि कब ये काम पूरा होगा और बनकर ये भव्य मंदिर तैयार होगा। और कॉरिडोर का काम पूरा भी हुआ, जिसके बाद आज लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं संबोधन के बाद। अब आगे चूंकि कॉरिडोर किस तरीके से भव्य है, क्या कुछ यहाँ बदलाव हुए हैं, क्या कुछ यहाँ खास इंतजाम लोगों के लिहाज से हैं, जब यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, किस तरीके के इंतजाम, उससे बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के हैं, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान रहे हैं। जिस रेड कारपेट पर चलकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब उसी से वापस शायद लौट रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार साथ में हैं। और देखिए, रुक रुक कर बीच में जानकारी दी भी जा रही है, बताया जा रहा है कि कहां कैसे क्या कुछ व्यवस्था है और कैसे निर्माण कार्य यहां पर हुए हैं। रजनीश पांडे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, संबोधन बड़ा खास रहा, लोकार्पण ऐतिहासिक रहा। आज का दिन बनारस के लोग ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बल्कि देश भर के लोग याद रखेंगे। अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। में जो उनका ठेठ बनारसी अंदाज में उनका जो संबोधन था काल भैरव के लेके, लोगों से जुड़ने की एक प्रधानमंत्री की अपनी कला है।
इस समय चूंकि मैं अस्सी घाट पे हूँ, अस्सी घाट का एक अपना पौराणिक महत्व भी है। यहाँ पे सुबह अस्सी का एक महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लगातार कुछ औरतें रंगोली बना रही है। कहीं ना कहीं आज के जो तारीख है, आज जो वो कॉरिडोर का लोकार्पण किए हैं, उस तारीख को इतिहास के पन्नों पे लोगों का दर्ज कराने की पूरी तरीके से कोशिश है, क्योंकि वो काशी जिस काशी को लेके तमाम तरीके के आस्था बनी हुई है मन में। यहाँ हर हर महादेव से उद्घोष होता है, कहा जाता है कि एक हाथ से अर्पण किया जाता है, दूसरे से समर्पण किया जाता है। मान्यता है कि काशी की जो पहचान होती थी, काशी का अपना ठेठ लाइफ स्टाइल है। हालांकि जो उम्मीद थी, जब प्रधानमंत्री 2014 में यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा मां ने बुलाया है, तो लोगों के एक उम्मीद जरूर जुड़ा था कि इस कद काठी का नेता अगर बीजेपी की सरकार होती है तो जाहिर सी बात है कि वही प्रधानमंत्री होंगे। और काशी पर जो विकास के लेके एक बदनुमा दाग लगा हुआ था, लोग आते तो थे, बाहर से पर्यटक आते थे, लेकिन विकास के मामले में कुछ था नहीं। अगर आप कैंट स्टेशन से बीएचयू आते थे तो 3 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। तो काशी को बहुत ढेर सारा मिला। उम्मीद भी है क्योंकि 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे उतारा गया। और काशी चूंकि पूर्वांचल ही नहीं, चूंकि अगर 2022 की भी बात कर ले सियासत का, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो अपोजिशन के नेता उन पे हमलावर होते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री चुनावी दौरा कर रहे हैं। चूंकि पूर्वांचल से 56 सीटें जीत के जाते हैं, जिसका पूर्वांचल होगा उसी का उत्तर प्रदेश होगा, जिसका यूपी होगा उसी का दिल्ली होगा। प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन यहाँ कार्यक्रम में रहेंगे। और जिस तरीके से यहाँ भव्य इवेंट मनाया जा रहा है, लगातार यहाँ पे डिप्टी सीएम जो बीजेपी के शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो लगातार यहाँ है। 5 महीने में 9वीं बार पूर्वांचल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपने सही कहा, पूर्वांचल को साधने की कोशिश लगातार हर पार्टी के जरिए हो रही है। रजनीश आप रहिएगा। आशीष सिन्हा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और आशीष सिन्हा उन कर्मचारियों के साथ है जिनका योगदान रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में, जिन पर फूल बरसाए प्रधानमंत्री ने। आशीष, सीधा बात कीजिए, पूछिए एहसास कैसा था? जी रचना, हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया। वो तमाम लोग हैं जिनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाया। आप आज प्रधानमंत्री को आपने एकदम करीब से देखा। करीब से नहीं, सट के देखे बैठे, गले मिला के बैठे, गले मिलाकर बैठे। फिर उन्होंने पीठ ठोका। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उन्होंने पूछा कि आप कितना दिन से काम कर रहे हैं, कैसा काम चला, आप लोग का कैसा काम रहा। मतलब बहुत अच्छा रहा। आपका सौभाग्य है जो हम लोग यहाँ काशी विश्वनाथ में काम करने का मौका मिला। अच्छा, प्रधानमंत्री ने आप लोग के साथ खाना भी खाया ना? खाने में क्या था? खाने में चावल, दाल, मटर पनीर, मतलब बहुत सा खाना था। मतलब इतना सारा खाना था कि आपको याद भी नहीं है कि कितना सारा खाना खाया। जी। अच्छा, मुझे लगता है कि आज जो आपने खाना खाया होगा वो खाना आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे जीवन भर में। वो तो बात सही है, नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ऐसा अवसर कभी नहीं। देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठे थे, प्रधानमंत्री ने आप लोग पर पुष्प वर्षा भी की, फूल भी बरसाए। हाँ, फूल भी बरसा। उस समय क्या लग रहा था, मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? प्रधानमंत्री फूल बरसा रहे हैं, क्या चल रहा था? वही तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज तक जिसका ऐसा नसीब होगा जो प्रधानमंत्री के साथ बैठ के खाना खाए, उनके साथ बात करने का हम लोग का सौभाग्य है। बाबा विश्वनाथ की कृपा है। अच्छा, 2 सालों तक आप लोगों ने मेहनत की, तब ये काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है वो रूप ले सका। आज जब ये साकार हो गया है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये हमको नहीं लग रहा था, पहले आए थे तो पूरा खंडर टाइप का था। आशीष, जब अभी आए, आशीष एक काम आप कीजिएगा। आशीष, शायद नेटवर्क में थोड़ा इशू है, आप इन सभी लोगों से बात करके ये रिपोर्ट जरा भेजिएगा ताकि बेहतर तरीके से हम दर्शकों के साथ इन तस्वीरों को और इस बातचीत को साझा कर सके। आप बातचीत करते रहिएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कुछ खास बातों का जिनका जिक्र किया, वो बातें आपको सुननी चाहिए। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं,
इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर नजर बनी